प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुरेश आपका पुनः एक बार नए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में। आज जानेंगे। एक तो होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब अपचयन ही होता है, जिसमें हम जानेंगे आगे कि इसका वास्तविक कि अपचयन कब होता है और ऑक्सीकरण कब होता है, यानी कि उपचयन कब होता है और अपचयन कब होता है। इनके बारे में जानेंगे। एक क्रियाकलाप करते हैं। साइना डिश में 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेना है। ये साइना डिश है, ये वाली है ना, ये साइना डिश है। इसके अंदर क्या लेना है, 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। कॉपर का चूर्ण लेना है और उसको एक बर्नर के ऊपर, टेबल के ऊपर रख के क्या करना है, गर्म करना है, गर्म करना है। फिर आप क्या देखते हैं, देखो। फिर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या होगा, कॉपर का अपचयन होगा। कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या हो जाएगा, अपचयन, मतलब ऑक्सीजन साथ में जुड़ जाएगा। तो सीधी सी परिभाषा बन गई कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो, योग, ऑक्सीजन का क्या होता हो, योग, और हाइड्रोजन क्या होता हो, निकल रहा हो। तो याद रखें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अगर दो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 का योग, O2 का तो क्या हो, योग, वो H2 का निष्कासन, H2 का निष्कासन होता हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन। क्या कहलाएगी, उपचयन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, उपचयन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उपचयन कहलाएगी। इस बात को नोट करें। अब इसमें खास बात क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का अगर योग होता हो, क्या होता हो, योग का मतलब है ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन यदि क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन, यानी कि क्या होगा, ऑक्सीकरण। पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उपचयन का हो या एक ही बात है, उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही बात है। इस बात को ध्यान रखें। यदि पदार्थ में वास्तविक तौर पर अगर कोई पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस बात को ध्यान दें। ऑक्सीकरण यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इन बात को पूर्ण तरीके से नोट करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का चूर्ण है, कॉपर के चूर्ण को गर्म करोगे तो वो किस में परिवर्तित हो रहा है, CuO में। किस में परिवर्तित हो रहा है, CuO में। कॉपर का ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन बाहर वातावरण के अंदर है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर अभिक्रिया दे दी है। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है और यह काला पदार्थ क्यों बन जाता है। अब क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड को जैसे ही आप गर्म करते हो तो इसके ऊपर कौन सी परत जम जाती है, काली परत जमने। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ है। ऑक्सीजन के जुड़ने से वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, काला। कैसा होता है, काला। तो देखो ये अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड है, इसको आप क्या कर रहे हो, तापमान दे रहे हो और किसमें परिवर्तन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के योग से। इसी तरह से देखो, यदि गर्म पदार्थ, अगर आप कहें कि ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगी, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो और हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और अभिक्रिया लिखनी है तो ये एक अभिक्रिया लिख देना, बात खत्म। ये एक अभिक्रिया लिख देना ऑक्सीकरण की या उपचयन की। अब देखो, यदि इस गर्म पदार्थ Cu के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, ये जो गर्म पदार्थ है, अगर इसके ऊपर आप क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए,
तो सतह की काली परत भूरे रंग के अंदर हो जाएगी। अब पहले तो परत कैसी हो, ऑक्सीजन के जैसे उसको गर्म किया तो ऑक्सीजन मिली तो परत कैसी हो गई, काली। परत कैसी हो गई, काली। अब जैसे इसके अंदर वापस क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे तो परत का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा। क्योंकि इस स्थिति में विपरीत विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। और इस स्थिति के अंदर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। और क्या प्राप्त होता है, कॉपर। क्या प्राप्त होता है, कॉपर। पहले तो कॉपर की अभिक्रिया करवाई भाई, यहाँ पर तो पहले अपन ने कॉपर अभिक्रिया करवाई, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई, जब काला रंग काली परत जमी, इसका मतलब क्या, कॉपर ऑक्साइड बना। वापस इसके अंदर क्या किया अपन ने, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, तो हाइड्रोजन गैस से कॉपर प्राप्त अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और किसका निर्माण करेगा, जल का। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अलग है, ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पर अलग है। चलो दोनों अभिक्रिया ले लेते हैं ना सही ढंग से। ये हाँ देखो इसमें इसमें देखो पहले क्या है, कॉपर है, ऑक्सीजन जुड़ा और तापमान दिया, क्या दिया, तापमान। तो ये किस में परिवर्तन हुआ, CuO में। क्या हुआ, CuO। कॉपर था, ऑक्सीजन। तो पहले इसकी परत ये कैसी बन गई, काली परत। कैसी बन गई, काली परत, काली परत बन जाती है। अब जब ये काली परत बनी है तो इस काली परत के अंदर वापस क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं, H2 गैस। कौन सी गैस देते हैं, H2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो ये रंग, इसका रंग कैसा होता है, भूरा। इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये CuO है, तो यहाँ पर ये CuO है, इसके अंदर क्या किया, हाइड्रोजन गैस दी, फिर वापस क्या दिया, ताप दिया। जब फिर वापस ताप दिया तो यहाँ पर Cu क्या हो गया, अलग। Cu क्या हो गया, अलग। और क्या बन गया, H2O। क्या बन गया, H2। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन अलग था, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, अलग है। जब हाइड्रोजन यहाँ पर अलग है, जब हाइड्रोजन यहाँ पर अलग है और यहाँ से Cu अलग हो जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हट जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। यहाँ पर क्या, इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। और इस पदार्थ के अंदर क्या हुआ, उपचयन। क्या हुआ, उपचयन, या फिर कह सकते हो आप ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है। बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे, देखो आगे। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि उसका क्या हो रहा है, उपचयन हुआ। इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ये अभिक्रिया सीधी है, यहाँ पर तो टेढ़ी लिखी हुई है, आप इसको सही सीधी यूँ लिख सकते हो कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं, ठीक है। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, ऑक्सीजन की कमी होती हो और हाइड्रोजन क्या होता हो, जुड़ रहा होता हो, और हाइड्रोजन क्या होता हो, जुड़ रहा होता हो, वहाँ पर क्या होती है, अपचयन। क्या होता है, इसमें क्या है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती हो, वृद्धि होती हो। क्या होती हो, वृद्धि। तब तो क्या होगा, उपचयन। क्या होगा, उपचयन। क्या हुआ, उपचयन। देखो कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है। अगर उस पदार्थ के अंदर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ, यहाँ पर हम समझेंगे ऑक्सीजन के लिए। अगर मान लो कोई पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की यदि वृद्धि हो रही है तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या हुआ, उपचयन। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ होगा उपचयन। देखो यहाँ पर आगे देखो,
जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है तब तो उपचयन हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुई, कमी हुई है, तो ये जुड़ा हुआ था लेकिन यहाँ से हट गया, Cu अलग कर दिया तो ये यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। मतलब कह सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या हुआ, अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या हुआ, ऑक्सीकरण या उपचयन। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर। अगर किसी को डाउट हो तो ध्यान से एक बार समझ लें, वापस एक बार फिर से समझ लें, फिर से वीडियो को वापस रिवाइज करके इसको कंप्लीट देख लें। देखो आगे देखो, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। जो दूसरी अभिक्रिया देखी जिसके अंदर, उसको कहते हैं अपन अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसीलिए ये अपचयित हुई है, इसलिए ये क्या हुई है, अपचयित हुई है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए वो क्या हुई है, उपचयित। क्या हुई है, उपचयित हुई है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित और दूसरा अभिकारक क्या हो रहा हो, अपचयित होता हो। एक अभिकारक तो उपचयित होता है मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, और एक अभिकारक का क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है मतलब अपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन या अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो यहाँ पर यही अभिक्रिया, वो पीछे वाली जो अभिक्रिया थी उस अभिक्रिया को यहाँ से समझाया गया है। कैसे समझाया गया है, तो इसको देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या है, Cu, यहाँ पर क्या है, CuO है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पहले जुड़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। जब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ से तो निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा, उपचयन या ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। आप ध्यान से समझें। कुछ उदाहरण ये भी नीचे दिए गए हैं, देखो दो उदाहरण ये। इस उदाहरण के अंदर क्या है, Zn है, ZnO मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन जब यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ से निकल कर इसके साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तो क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अभिक्रिया देखो, नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर क्या क्या है, MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो इसमें ये इनका निर्माण होता है। इनके अंदर आपको ये बताना है कि कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपचयन हो रहा है। मैंने इनका आधार आपको बता दिया है। यदि मान लो किसी पदार्थ की वृद्धि होती है तो क्या होगा, उपचयन होगा। और मान लो अगर किसी पदार्थ का ह्रास होता है तो क्या होगा, अपचयन होगा। देखो यहाँ पर इस पदार्थ का ह्रास हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अपचयन। क्या होगा, अपचयन। और यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। देखो यहाँ पर सेम अभिक्रिया दी हुई है ना, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो सही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन। क्या होगा, अपचयन। मतलब एक पदार्थ का ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। इन बातों को आप ध्यान में रखें। तो ऑक्सीकरण और अपचयन आसानी से आप समझ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन अपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn के अंदर क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन उपचयित होकर है ना, कार्बन उपचयित होकर CO के अंदर बदल रहा है। किस में बदल रहा है, CO के अंदर। मतलब क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और कार्बन ऑक्सीकरण होकर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर परिवर्तन हो रहा है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर परिवर्तन हो रहा है। और ZnO क्या कर रहा है, ZnO क्या हो रहा है, अपचयित होकर, यानी कि ZnO के अंदर अपचयन होकर वो Zn के अंदर परिवर्तन। मतलब क्या हो रहा है कि Zn से ऑक्सीजन निकल रहा है। Zn से ऑक्सीजन क्या हो रहा है,
निकल रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अभिक्रिया आपके भरोसे छोड़िए, और ये अभिक्रिया अगर आपसे नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, मैं इस अभिक्रिया को करवा दूंगा। लिखा हुआ पड़ा है, देखो समझ लो इसको। अभिक्रिया 1.32 में एस सी एल है ना, ये एस सी एल का क्या हो रहा है, Cl2 में अब उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और MnO2 का क्या हो रहा है, MnCl2 के अंदर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। ये मैंने शुरुआत से बता रहा हूँ। अगर किसी पदार्थ के अंदर मान लो किसी कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके अंदर अपचयन कब होगा, सॉरी उपचयन कब होगा, उपचयन या ऑक्सीकरण कब होगा, जब उस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, और हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास, हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास, तब जाके क्या होगा, उपचयन, क्या होगा, उपचयन। तो उपचयन की सीधी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रही हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो और हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, ह्रास, क्या हो रहा हो, ह्रास, यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो रही हो। सीधी परिभाषा में एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही हो, कमी, हाइड्रोजन की क्या हो रही हो, कमी, या और ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, वृद्धि। जब किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है तो वो उस पदार्थ के अंदर अभिक्रिया होती है उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब अगली परिभाषा क्या है कि जब किसी रासायनिक पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि, हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। इस तरह से देखो ये क्रियाकलाप क्या है। क्रियाकलाप 1.1 में ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का रिबन वायु में के अंदर कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन में दहन होता है, और श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और इस अभिक्रिया में क्या हुआ, उपचयन हुआ या अपचयन हुआ। इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ, मैग्नीशियम का क्या हुआ, मतलब मैग्नीशियम पहले क्या था, यही था, इसके अंदर यही तो हुआ है ना, यही हुआ MgO, तो इसके अंदर क्या होगा, उपचयन, क्या होगा, उपचयन, मतलब ऑक्सीजन परमाणु क्या हुआ, जुड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इन बातों को आप ध्यान से समझें। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ वापस। देखो ये क्रियाकलाप क्या कहता है, क्रियाकलाप ये कहता है कि वायु के अंदर किसी क्या करते हैं, मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg, क्या होता है, Mg प्लस क्या होता है, O2, Mg प्लस क्या होता है, O2। अब O2 क्या है, वायु, O2 क्या है, वायु के अंदर क्या करते हैं, जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब इसको वायु के अंदर जलाते हैं तो क्या बन रहा है, MgO, क्या बन रहा है, MgO, और MgO को संतुलित करने के लिए 2 यहाँ लिख दी और 2 यहाँ लिख दी, इसका मतलब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखो आगे, ये तो क्या है, अभिकारक, ये बात ध्यान में होनी चाहिए, अगर ध्यान में नहीं है तो आप ध्यान, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद, क्या है, उत्पाद। अब इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन, क्या हो रहा है, उपचयन, न कि अपचयन। यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। मतलब क्या, वो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा है, ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन परमाणु की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इस तरह से देखो यहाँ पर वही लिखी हुई बातें हैं कि ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन वायु की ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, वायु या ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, तो श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, श्वेत पदार्थ क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, अपचयन होता है, क्या होता है, सॉरी उपचयन होता है, सॉरी है ना, उपचयन होता है, क्या होता है, उपचयन। एक बात ध्यान रखना, इनके अंदर कन्फ्यूजन की समस्या ज़्यादा रहती है, तो आप कन्फ्यूजन ना होए, उपचयन अलग है और अपचयन अलग है। अपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु का निकलना होता है, और उपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन परमाणु का निकलना होता है। और उपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु निकलेगा और हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, जुड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, क्या है उपचयन।
उपचयन है या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसके अंदर क्या है, O2 जुड़ेगा, O2 का जुड़ना और H2 का निकलना। दूसरा क्या है, उपचयन नहीं अपचयन। अपचयन के अंदर क्या होगा, H2 का जुड़ना, O2 का निकलना, ये वाली अभिक्रियाएं होगी इसमें। आई बात समझ में, ये वाला फंडा है अभी तक जितना भी अपने जो समझा वो यही है। ठीक है, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार। इससे आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे क्या अपने दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है, क्या नेक्स्ट दिन के अंदर जो जितनी भी अभिक्रिया होती है उनके अंदर क्या अपचयन की अभिक्रिया होती है, कौन कौन सी अपचयन की अभिक्रिया होती है, तो उनके बारे में संक्षारण है और विकृतीकरण है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना ये चले इस पाठ का टॉपिक, अंतिम टॉपिक एक लास्ट क्लास और रहेगी, जिसमें इसमें क्या यही आएगा, क्या अपने दैनिक जीवन में अपने उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण यहाँ प्रभावों को दिखाएं। तो यही है अंतिम टॉपिक है, और लास्ट क्लास एक रहेगी जो 10वीं क्लास होगी, और 10वीं क्लास अंतिम क्लास रहेगी, और उसके बाद करेंगे प्रश्न और उत्तर। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और लॉकडाउन के अंदर पढ़ने का सुनहरा अवसर है और इसे गंवाएं नहीं।